एनडीए सरकार का जो तीसरा कार्यकाल होगा वो बहुत आसान नहीं होगा, और आसान इसलिए नहीं होगा कि इस बार पिछले 2 कार्यकाल की तरह भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत अलग से अपना बहुमत नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम ये देख पाएंगे कि जिस तरीके से 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, यानी 2014 और 2019, वैसा कार्यकाल 2024 के बाद का संभवतया ना रहे। और उसका कारण ये है कि जो बैसाखियों का सहारा उनको लेना पड़ेगा, उन बैसाखियों का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि वो बैसाखियां मजबूत रहें। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये कोई बहुत आसान और कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हैं। ये दोनों राजनीति की शतरंज पर बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और वो नरेंद्र मोदी जी से के प्रभाव, आतंक या उनकी दहशत में आने वाले नहीं हैं। यदि इस बार प्रतिपक्ष के साथ, जैसा कि 2019 में प्रधानमंत्री जी ने किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया, तमाम तरह की पूछताछ और प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया, वैसा काम इनके साथ शायद वो नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि यदि वो ऐसा नहीं कर पाते तो इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा जो है वो सरकार नहीं चला पाएगी। तो अगर एजेंडा नहीं चला पाएगी तो उन्हें वो एजेंडा चलाना पड़ेगा जो इन सहयोगी दलों को मंजूर होगा। अब नीतीश कुमार मूलतः समाजवादी धारा के हैं और धर्मनिरपेक्ष धारा के चंद्रबाबू नायडू हैं। तो बीजेपी का जो हिंदुत्ववाद है वो तो उसकी तो पुड़िया बन गई, लेकिन ये दोनों जो हैं वो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे वो सिद्धांत जो अभी तक वो पालन करती आ रही थी, मुझे नहीं लगता कि उन पर चलते हुए वो सरकार चला पाएंगे। एक बात और भी है, और वो बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी को एक अपनी ये नीति छोड़नी होगी कि वो छोटे दलों का शिकार करके अपने दल को मजबूत करें। देखिए क्यों छोटे दल ठिठके उनके साथ। आपको याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अकाली दल और शिवसेना जैसे ट्रस्टेड और पुराने सहयोगी एनडीए में हुआ करते थे, लेकिन जब 2 बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत अपने दम पर मिला तो बीजेपी को ये लगा कि शायद उन्हें अब छोटे दलों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में ये बयान दिया कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दल, प्रादेशिक दल खत्म हो जाएंगे, और इस बयान का सहयोगी दलों पर, न केवल सहयोगी दलों पर बल्कि सारे देश में जितने भी छोटे दल हैं वो उन पर बहुत ही उल्टा असर पड़ा। अगर नरेंद्र मोदी जी ये सोचते हैं कि वो तीसरा कार्यकाल बहुत ही निर्विघ्न संपन्न कर लेंगे तो उनका बहुत बड़ा भ्रम होगा। वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, और इसका अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी को अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब बदलना कैसे पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की चुनौती सबसे बड़ी उनके सामने नरेंद्र मोदी ही हैं। अब उन्हें धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा करना पड़ेगा, उन्हें मजहब, जात पात और प्रतिपक्ष को गालियां देने की जो उनका जो शैली है उससे उबरना पड़ेगा, उन्हें अपने भीतर से अधिनायकवादी बीजों को ख़त्म करना पड़ेगा। यानी वो अंकुरित तो हो गए हैं लेकिन उस अंकुरण को उन्हें समाप्त करना पड़ेगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बिगड़ी हुई छवि से का मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल हैं जो आज के हिंदुस्तान पर एक मुंह बाए खड़े हैं, और नई सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी जी की नई सरकार इन सवालों से बच नहीं सकती। ना फेक ना लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।